इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, इस मुतालबे के साथ कि कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएं, जिससे एस्टेब्लिशमेंट और हमारे खुफिया इदारे दूर रहें और इसकी मुकम्मल जमानत हो किसी तरीके से भी एस्टेब्लिशमेंट और उनके इदारे वो इलेक्शन के अमल में मुदाखलत नहीं करते। आईन तमाम इदारों के दायरा-ए-कार का तयन करता है, बशमूल अफवाज पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने दायरा-ए-कार से वाबस्ता हो जाएं, मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आईन मुतय्यन करता है अदा करते रहें। मुल्क की दिफा का मसला हो, पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है, फौज के साथ खड़ी है, लेकिन सियासी मामलात में मुदाखलत खुद उनके अपने हल्फ की भी नफी करता है और आईनी तकाज़ों से भी मुतसादिम है, जिसे हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। यकीनन अवाम के जहन में 2001 से जब मीज़ान ऑपरेशन शुरू हुआ था और रद्दुल फसाद ऑपरेशन तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, आज दहशतगर्दी की शरह क्यों कर 2001 और 2 से 10 गुना ज्यादा हो गई। मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा, कौम को एतमाद नहीं रहा है, फिर लोग घर बार क्यों छोड़ेंगे। और 2 रोज के बाद वजीर आजम हाउस से उसकी वजाहत जारी हुई, कुछ मालूम नहीं कि अब लोग किस बयान की तरफ मुतवज्जे हों। पूरे मुल्क में एक इस्तिराब, 2 सूबों में खास तौर पर एक इस्तिराब, अवाम सुबह शाम कंफ्यूज हैं, गैर महफूज हैं, घर से बाहर निकलते हैं, यकीन नहीं होता कि हम घर वापस सही सलामत लौट सकेंगे या नहीं। और फिर उन ऑपरेशंस के अंदर जो अवाम के नुकसानात हुए हैं, घर बार छोड़े हैं और फिर उनके घर तबाह हो गए हैं, आज तक उनके नुकसानात के मुआवजात नहीं दिए। फाटा का इंतजाम किया गया, फाटा की तरक्की के लिए 10 साल तक हर साल 100 अरब रुपए देने का वादा किया गया था, जिसकी मंजूरी असेंबली से ली गई थी, लेकिन आज भी 100 अरब 7 साल हो चुके नहीं पूरे किए जा सकते। क्या रियासत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? हम पर तो लाजिम है कि हम रियासत का एहतराम करें, हम पर तो लाजिम है कि हम रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ जुबान न खोलें, लेकिन कब उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास आएगा, कब वो रियासत के अंदर रहने वाले अवाम की आरज़ुओं को पूरा कर सके। जमीयत उलमा इस्लाम पाक चाइना ताल्लुकात की मुकम्मल हिमायत करती है, उसको मजबूत से मजबूत तर देखना चाहती है, उनके इस्तेहकाम और दवाम इस्तेहकाम की आरज़ूमंद है, लेकिन हम अभी तक पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए चाइना का एतमाद बहाल नहीं कर सके। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इस इलेक्शन को बवजूह मशकूक करार दिया है, हर चंद के हम ये समझते हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम की ये वाज़ेह राय है कि अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, उसमें मुदाखलत की हम इजाजत नहीं देते। ताहम पाकिस्तान की रियासत कहाँ खड़ी है, उसकी खारजा पॉलिसी कहाँ खड़ी है? क्या ये पाकिस्तान की सफारती नाकामी नहीं, क्या ये पाकिस्तान की लॉबी की नाकामी नहीं है? इस पहलू पर कम से कम हमारी सफारती इदारों को भी गौर करना होगा और रियासत को भी इस हवाले से अपने रवैयों पे नजरसानी करनी हो। कहा गया कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमले करेंगे, ये कोई नई बात तो नहीं है। हमने 9/11 के फौरन बाद पाकिस्तान के अंदर अमरीकियों को हवाई अड्डे दिए, तुमने अपनी फजाएं अमरीकियों के हवाले की, 20 साल तक तुमने पाकिस्तान के हवाई अड्डों से अमरीकी जहाजों को उड़ने की इजाजत और अपनी फजाओं से गुजरकर अफगानिस्तान में बमबारियों की इजाजत दी। 20 साल तक अफगानिस्तान पर आपकी सरजमीन से बमबारियां होती रही, वो नजर नहीं आ रही। आज दहशतगर्दी के उन्वान से फिर एक भड़क मारने की कोशिश कर रहे हो कि हम अफगानिस्तान में जाकर कार्रवाई करेंगे, तो दरूं ने दर्ज कर दी कि बैरून खाना आई। पाकिस्तान की दहशतगर्दी को रोकने और उसके खात्मे में तो तुम नाकाम हो चुके हो, अब जाते हो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अफगानिस्तान में हमलों की बात करते हो। पहले तो हमें इस बात का जवाब दिया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती फंड्स के से जारी होने वाले प्रोजेक्ट्स, क्या उनके फंड्स का 10% दहशतगर्दों को अदा नहीं किया जाता? रियासत से शहरी को सवाल करने का हक है कि ये तुम दहशतगर्दों के मुआविन हो या दहशतगर्दों के मुकाबले में बेबस हो। हम रियासत के लिए फिक्रमंद हैं, हमें इन तिफल तसल्लियों से तसल्लियां देने की कोशिश न की जाए, संजीदा गुफ्तगू की जाए। हम मामलात को आपसे बेहतर जानते। चमन बॉर्डर है, अंगूर अड्डा है, गुलाम खान है, मीरान शाह से आगे कुरम एजेंसी का बॉर्डर है, जमरोद है और बाजावर तक जाएं, वहां पर बॉर्डर पर आबाद पाकिस्तानी आबादियों पर वो कदगने लगाई जा रही हैं
کہ دنیا کے کسی ملک میں اس قسم کی قدغنیں نہیں ہیں. بہت سے سوالات ہیں, ہم وہ سوالات اٹھا کر ریاست کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتے, لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو کچھ وہاں اقدامات ہو رہے ہیں تم ہزار کہو کہ ہم ملکی مفاد میں کر رہے ہیں, نہ یہ ملکی مفاد میں ہے, اور اگر ہے تو کسی بیرونی آقا کے مفاد میں ہو رہا. سوائے مقامی لوگوں کے معاشی قتل کے اس کا اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. آج امت مسلمہ کے حکمران جو تاریخ رقم کر رہے ہیں, آنے والی نسلیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی اس کا انہیں خود اندازہ لگا لینا. پاکستان کی حکومت ہو یا عالم اسلام, تمام حکومتوں کو جھنجھوڑنا چاہتی ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے جو اسلام آپ کے اوپر لازم کر رہا ہے. اللہ اور اس کا دین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر مسلمان کو جہاں کھڑا ہونے کی ہدایت دے رہا ہے, جس فرض کی ادائیگی کی تعلیم دے رہا ہے, امت مسلمہ کے حکمران غافل ہو چکے ہیں, وہ اپنی اقتدار کے نشو میں دھت ہو چکے ہیں, اور پورا عالم اسلام اپنے حکمرانوں کے لیے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے. کم از کم اسلامی دنیا کے حکمران امت کے لیے ماں باپ کا کردار ادا کرتے اور آج ان کا سہارا بنتے. انہوں نے امت مسلمہ کو اور فلسطینی عوام کو بے سہارا چھوڑ دیا. یہ اس وقت بھی کہا گیا جب ہم نے کہا تھا 2010 میں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. جو تمہاری حکمت عملی ہے وہ غلط ہے, اور ثابت ہوا یا نہیں؟ آپ 2001 کی دہشت گردی کی شرح بھی اٹھا کے نکالیں اور آج کی شرح بھی نکالیں, آپ بتائیں 10-15 آپریشن کا نتیجہ کیا نکلا, کیا ہو رہا ہے ملک؟ صاف صاف بات لوگوں کو بتا دی جائے کہ ہم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. عوام پر احسان کیوں جتلائے جا رہے ہیں؟ سب کچھ اپنے کمانے کے لیے ہو رہا ہے اور عوام پر احسانات جتلائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حضرت, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ذرا ڈیپ پالیٹکس کا حصہ ہوتی ہیں, جو لوگوں کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے. یہ وہ ہاتھی ہے جس کے دکھانے کے دانت کوئی اور ہوتے ہیں اور کھانے کے دانت کوئی اور ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے خلاف 10-12 سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں. اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے ابتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں, اس کے لیے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لیے ہم آمادہ. اور ہم نے آنے والے وقتوں کے لیے جن مثبت رویوں کا تعین کیا ہے, ہم آج بھی اپنے ان مثبت رویوں پر قائم ہیں. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بصد احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے. پارٹی کے سربراہ کی طرف سے وفود آتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں, لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان